नीट एग्जाम्स को लेकर हुई धांधली और फर्जीवाड़े में जहां एक तरफ स्टूडेंट्स कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मनोबल टूटने लगा है। दरअसल कुछ स्टूडेंट्स की 600 से 650 के बीच में मार्क्स आए हैं, जिसमें उनको एक अच्छा कॉलेज पहले मिल जाता था, लेकिन इस बार जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बाद शायद इनके लिए ये आखिरी चांस था। अब दोबारा अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, इसी में जो इनको कॉलेज मिलेगा उस पर संतोष रखना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुराग सिंह सिंगर है। मेरे इस बार नीट में सर 645 नंबर आए हैं और लास्ट ईयर तक सर इस स्कोर पे एक अच्छा खासा डिसेंट कॉलेज मिलता था और एक अच्छी खासी रैंक आती थी। अभी इस साल कितनी रैंक आई है? इस साल सर मेरी रैंक अराउंड 33,000 समथिंग है। और इसके बाद सर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्या सर कि मैं सर बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसके बाद भी किसान है आपके? किसान है। उन्होंने उसके बाद भी मुझे इतने मौके दिए सर। ये मेरा 4th ड्रॉप था और एक हिसाब से मेरा आखिरी साल था। लास्ट ईयर तक सर हमारे मार्क्स आते थे 550 के अराउंड। तो 3rd ड्रॉप के बाद हमारे पिताजी ने बोला कि अब बस हो गया, जितना कर सकते थे आप, अब इसके बाद आप जो कॉलेज मिल रहा है ले लो। तो सर उसके बाद हमारे एक माननीय गुरुजी हैं श्री अरुण तोमर सर जी, उन्होंने हमारे पिताजी से मिन्नतें की, वापस हमें लेके आए। तो इस साल सर उनके हिसाब से मेहनत करी, हमने पढ़ाई करी, जैसा उन्होंने बोला वैसा किया। पढ़ाई करने के बाद इस साल हमारे मार्क्स 645 आए। लेकिन हमें इस साल सर फिर भी ये एश्योरेंस नहीं है कि जो 550 में पिछले साल कॉलेज मिल रहा था, जाहिर सी बात है एमबीबीएस तो नहीं मिल रहा था सर, लेकिन जो बीएमएस मिल रहा था, हमें तो ये भी एश्योरेंस नहीं कि वो कॉलेज मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा सर। और इसके लिए किसी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा सर। जब ओएमआर शीट आती है हम लोग की, ओएमआर शीट आने के बाद हमने मार्क्स मिलाए तो सब जगह खुशी का होगा सर। ओएमआर आने के बाद तो ये तो हो ही जाता कि ऑफिशियल लगा कि जब आपके मार्क्स है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो मिल जाएगा सर। उस टाइम तो सबकी एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि हर साल जितना आता है उससे कट ऑफ 5-10 नंबर ऊपर नीचे होके आ जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ सर, गांव में कोई डॉक्टर बनता है तो सर ऐसा जंगल में आग लगने जैसी बात हो जाती है सर। तो बड़ी तेजी से बात फैली। अब घर वालों ने भी हर जगह बता दिया कि बच्चा डॉक्टर बन गया। अब उसके बाद वहां से डॉक्टर बनने के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला बच्चा यहाँ फिर से वापस आ रहा है। अब हम लोग कैसी स्थिति थी घर वालों के लिए क्या ही स्थिति सर। अब समझ लीजिए कि हमारे जैसे 2 दिन में बात हो जाती थी घर पे। हमारे घर वाले 9 बजे सो जाते हैं, गांव में अक्सर आदमी जल्दी सो जाता है। अब वो हमारे पास 11 बजे फोन करके ये पता करते हैं कि बच्चा तुम कैसे हो, परेशान मत हो ना, जो होगा देखा जाएगा। अब ये स्थिति चल रही सर हमारे घर में। तो मेरा ये हाल था कि मैं यहाँ से कानपुर से तैयारी करके जब गया तो मैंने मकान मालिक को मिठाई खिला दी थी। अब मैं दोबारा यहाँ आ रहा हूँ तो समझ लीजिए मैं मकान मालिक को फेस नहीं कर सकता कि मैं उसको जाके ये कैसे बोलूँ कि मुझे दोबारा यहाँ रहना। लगा कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आप अच्छा कॉलेज मिलेगा सर। अब हम यहाँ तक इस स्थिति में है सर कि हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम दोबारा पढ़ाई शुरू करें या हम यहाँ से ड्रॉप लेके अपना वापस घर चले जाएं। आप दोबारा अटेम्प्ट दे पाएंगे या फिर इसी में से जो कॉलेज मिलेगा उसी को? सर जैसी कि हमारे घर वालों की परिस्थिति है उस हिसाब से तो हमें तो नहीं लगता कि अगला चांस मिलेगा हमें, या अगर उन्होंने कहीं से मैनेज करने की कोशिश भी कर ली तो हमारी मानसिक स्थिति अब ये नहीं रही कि हम दोबारा तैयारी कर पाए। किस बेसिस पे हम ये एश्योर हो पाएंगे कि 645 पे इस साल नहीं मिल रहा तो हमें अगले साल 645 आ ही जाएंगे, या अगले साल हमें 650 पे भी कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि सरकार तो ये मानने को तैयारी नहीं कि धान ली हुई। अब 1 साल में बच्चा अब अचानक से आइंस्टीन बन गया, निकोला टेस्ला बन गया, तो इसमें सर सरकार की भी गलती नहीं कह सकते। अब सरकार ये मानती है कि हाँ अचानक से वो सब अपनी कब्रों से निकल के बाहर आए और उन्हें एक साथ एग्जाम दे दिया तो 30,000 रैंक का डिफरेंस आ गया सर। बस कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स की स्थिति है। और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग सबकी कहानियां हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र मौर्य है। क्या करते हैं आपके घर वाले? कानपुर के ही हैं आपकी, बाहर से आके आप यहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ, बाहर से, हम प्रयागराज से हैं। मतलब यहाँ आके कोचिंग किए थे इस बार, तो मेरे इस बार 643 मार्क आए थे जो है। तो हम तो एक नॉर्मल मतलब फार्मर के जी, क्या किसानी करते हैं आप? मतलब बाहर रहते हैं, पहले घर पे रहते थे। तो मतलब मेहनत करके ना, मेरी मम्मी भी मेरे लिए पढ़ाने के लिए काम करती थी जो है। तो बहुत मेहनत करके हम इस बार मतलब इतना स्कोर कर पाए। अब आगे क्या होगा मतलब कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और घर वाले एकदम इस समय होपलेस हो गए हैं कि आगे क्या हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कितना अटेम्प्ट है? मेरा तो बहुत सारा ड्रॉप हो गया है, 5 से ऊपर। उसके बाद एग्जाम दे पाएंगे आप? सर क्या सोच के देंगे, यही तो मतलब सवाल यही उठ रहा है इस समय ना कि क्या ही सोच के मतलब अटेम्प्ट दें जो है। और आगे कुछ भी हो सकता है। और गवर्नमेंट बोल रही है कि इसके लिए जो है एनटीए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर जो है एनटीए बोल रही है कि कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है, और कोर्ट जो है मतलब बोल रहा है कि इसके लिए एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। आपके घर वाले क्या? घर वाले क्या ही कहेंगे, घर वाले कह रहे हैं क्या न्यूज़ में क्या चल रहा है, कुछ पता चल रहा है। हम कहे जो आप पापा देख रहे हैं वही हम भी देख रहे हैं, और उसके बाद कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है इस समय।
एकदम हम लोगों का दिमाग एकदम सोच ही नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हैं इस समय। पता कि आगे क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, कुछ अभी डिसाइड? कुछ भी नहीं सर, सोच ही नहीं पा रहे हैं करेंगे क्या आगे, मतलब बस मतलब इससे तो क्या अब चाहते हैं एजेंसी से या फिर जो सरकार से बेसिकली आप लोग? सर इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, रीनीट होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट अगर रिवोल्यूशन हुआ तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएंगे। मतलब जो नंबर आए हैं, पहली बात तो ग्रेस मार्क का जो बात बोला गया है 1563, वो एक्चुअली मतलब बिल्कुल भी 100 क्या 110% जो है रॉन्ग है। वो उतने से कोई रैंक इतना फ्लक्चुएशन, पिछली बार मेरे नंबर पे अराउंड 10,000 के अंदर रैंक आती थी और इस बार मेरी 35,000 समथिंग रैंक है, जो कि मतलब इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन कभी एक साल में इतने ज़्यादा टैलेंट बच्चे जो हैं कभी वो वही नहीं कर सकता। है गड़बड़ी हुई है जब इतना फ्लक्चुएशन? सर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, मतलब पूरे मतलब अब पता नहीं क्या जो है इतना, अब कोर्ट 8 जुलाई को क्या पता चलेगा, अब ये तो पता नहीं जो है। आपने क्या आगे सोचा है कि क्या अब दोबारा अटेम्प्ट दे पाएंगे या फिर इसी से? सर हम कानपुर केवल यही अभी आए थे रिजल्ट के बाद कि रीनीट होना चाहिए, और वही मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो वही मतलब वही है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा स्कैम हुई है कि जो हम लोग इतने मेहनत करके किए थे, इतने नंबर लाए तो हम लोग सोच रहे हैं कि रीनीट अगर दोबारा हो जाएगा तो हम लोग थोड़ी सी और मेहनत करके, इतने नंबर नहीं आएंगे तो कम से कम 35,000, इतना मेहनत करने पे इतनी रैंक तो नहीं बनेगी। अगर दोबारा पेपर हुआ कॉलेज एक गवर्नमेंट मिल जाएगा ही। तो कहीं ना कहीं ये जो रैंक है जिसमें इतना भारी फ्लक्चुएशन आया है, स्टूडेंट्स की चिंता यही है कि जो इस रैंक पे हमें कॉलेजेस मिलेंगे वो हम लेना नहीं चाहते, और यही जो उनकी रैंक आई है, इसमें मार्क्स आए हैं, इसमें उनकी जो रैंक पिछले साल होती तो बहुत कम बनती। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे शिकायत है। आपका क्या नाम? सिद्धार्थ कुमार प्रजापति। क्या करते हैं आप? यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले? इस बार मेरा नीट का स्कोर 660 था। हम कहाँ के रहने वाले? प्रयागराज से रहने वाले हैं। घर वाले क्या करते हैं? पापा फार्मर है और मम्मा हाउस वाइफ है। आपकी भी? और यहाँ पे पढ़ाई के लिए आपको कानपुर? हाँ मतलब एक्चुअली तो घर वालों ने बोल दिया था इस बार नहीं पढ़ाना है, तो सुनील सर ने बात की घर वालों से, तो वो फोर्स करके हम लोगों को यहाँ बुलाए। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने मेहनत भी की, इतने नंबर पाने के बावजूद भी अब लग रहा है कि हम लोगों को कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है, जबकि इतने नंबर पे अगले साल यूपी के सबसे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ ना कुछ स्कैम तो बहुत बड़ा हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा रैंक फ्लक्चुएशन आज से पहले कभी नहीं। कितनी रैंक में, कितने मार्क्स में कितनी रैंक में? इस बार मेरा 660 मार्क्स पे 22,000 रैंक है। पहले कितने में? पहले मैक्सिमम होती थी तो 4,000 रैंक होती थी आपको मैक्सिमम। लगा कि आप डॉक्टर बन गए हैं, आपको भी बाकी होंगे? नहीं सर, पहले आपको लगा, जब मार्क्स आए क्या लगा? मार्क्स आए तो सर जब OMR सीट आई तो हमने मैच किया आंसर की से, तो फिर ऐसा लगा कि हाँ ठीक है सब कुछ सही है, इस बार कोई ना कोई कॉलेज अच्छा मिल जाएगा मुझे। तो जब रिजल्ट आने के बाद देखा गया तो एक तरीके से समझिए कि एकदम शॉकिंग न्यूज़ नहीं होता, जैसे मतलब कि धरती आसमान पलट जाना, उस तरीके से बच्चों के साथ हुआ कि इतना बड़ा मतलब रैंक फ्लक्चुएशन आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। तो इससे जो अभी इस समय की जो हालात है घर पे, घर वाले सिर्फ हम लोगों से एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि हाँ तुमने खाया पिया सूता, टेंशन ना लो। लेकिन इस वक्त के हालात को देखा जाए तो अब नहीं लगता कि हम लोग दोबारा प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा रैंक फ्लक्चुएशन अगर इस साल देखने को मिल रहा है, सेम गवर्नमेंट सेम NTA अगली बार भी होगी, तो क्या पता इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिले। इस बार 670 पे कॉलेज मिले, अगली बार 690 पे कॉलेज मिले। अब इतना ज़्यादा हम लोग मतलब जो रिपीटर होते हैं हम लोग इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे नंबर को। भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं विकार में है। बता रहे हैं कि क्या नाम है आपका? गुरु प्रसाद नाम है। आप क्या करते हैं? आपके घर वाले कहाँ के आप रहे? सर हम जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर के? यहाँ कानपुर इतनी दूर पढ़ाई करने? यस सर, तैयारी करने के यहीं पर आए थे। कितने मार्क्स आए? सर हमारा तो 512 नंबर था। कितनी रैंक मिली? सर वही लमसम 2 लाख पहुंच गए इसने, 2 लाख। पहले 500 में अगर होता तो आप लोगों को कितनी रैंक की उम्मीद थी आपकी? तो सर उस समय तो वही 80,000 के आसपास है या 1 लाख के आसपास। सोचा है आगे क्या इसके आगे अटेम्प्ट दे पाएंगे? कि जैसे सोच रहे थे कि अगर इतना कट ऑफ जाएगा तो अगली बार कैसे प्रिपरेशन करेंगे हम लोग जो है। ठीक है, इस कट ऑफ को देखकर अंदर सो लग रहा है कि तैयारी करें कि ना करें जो है। अब 650 कट ऑफ जा रहा है, तो वही मतलब कि सोच नहीं पा रहे हैं तैयारी चालू करें कि क्या करें जो है, समझ नहीं। क्या सोचा है, अब क्या करेंगे आप असली में? घर पे बात हुई, क्या बोलते हैं घर पे? घर वाले बोले हैं कि अब इतना जा रहा है क्या ही करोगे जो है, कुछ तो करना ही पड़ेगा जो है। तो इसलिए फिर से अब यहीं पर अभी देख रहे हैं जो चल रहा है NTA के वेबसाइट पर, और डिसीजन देगा उसी हिसाब फिर सोचेंगे जो है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लोग, और कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुतली यादव है। कितने नंबर आए? सर मेरे 640 नंबर है इस बार। 640 नंबर है। कितनी रैंक मिली? अबाउट 40,000। 40,000। तो क्या अगला अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर इसी रैंक में जो करना होगा यही करेंगे? सर इस रैंक में तो फिलहाल MBBS नहीं मिलने वाला है, और बात रही अगले ड्रॉप की,
तो सर अंदर से इतना कॉन्फिडेंस नहीं बचा है और ना ही इतना हिम्मत है कि दोबारा दे पाएँ, क्योंकि 640 नंबर हैं, इस पर कम से कम कोई ठीक ठाक जीएमसी तो मिल सकता था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा रैंक है तो कोई उम्मीद नहीं है। और बात रही अगले ड्रॉप की, तो इतना फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है कि घर वाले कराते रहे। 4th ड्रॉप था हमारा, तो वो करा देते हैं, लेकिन अब किस उस पर कराएंगे? ना ही ड्रॉप लेने का हिम्मत है और ना ही नीट छोड़ने का हिम्मत है। छोड़ते हैं तो घर वालों की याद आती है कि हम करेंगे क्या, अपने फ्यूचर में क्या करेंगे। अब वही बात है, ना छोड़ सकते ना कर सकते हैं, फाइनेंशियली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। क्या करते हैं घर वाले? फार्मर है पिताजी और भाई है, बहन है, सबका देखना है, सबको पढ़ाना है। अब यहाँ 1 लाख रुपया मिनिमम ख़त्म होता है 1 साल में, कहाँ से लाएंगे? अब 4 साल हो चुके हैं, सोचा था इस बार हो जाएगा, घर वाले भी खुश थे, सब लोग खुश थे, लेकिन अब वही है कि खुशी गम में बदल गई। अब इतने पे तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता। अब तो बीएमएस भी कोई अच्छा कॉलेज से मिलना बहुत मुश्किल है। और बात रही ग्रेस मार्क की, तो ये बहुत गलत है। 1500 नहीं, कम से कम 15,000 से भी 1.5 गुना, कम से कम 25 या 30,000 बच्चों को ग्रेस मार्क मिले होंगे, अगर मिले होंगे तो। अगर ये सरकार नहीं मान रही कि लीक पेपर हुआ, अगर ग्रेस मार्क की बात है तब भी 15,000 से ऊपर है, वरना पेपर तो बहुत ज़्यादा मास लेवल पर लीक हुआ है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका क्या नाम? जय किशन। है आपके घर वाले? मेरे घर वाले, मेरे पापा टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, मम्मी हाउसवाइफ है। कितना अटेम्प्ट है आप? मेरा चौथा अटेम्प्ट है। 14 अटेम्प्ट है। कितने नंबर आए, कितनी रैंक आई? मेरी कैटेगरी से एससी है और 536 नंबर आए हैं। कैटेगरी रैंक जो है 8,282 है। हाँ, लेकिन इसमें जो है मेरा रैंक जो आना चाहिए पिछली बार के हिसाब से 6,000 के आस आना चाहिए था, जिसकी वजह से बढ़िया नंबर बढ़िया कॉलेज मिल जाता, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर घर वाले भी सोचे थे कि 70-80 नंबर ज़्यादा है कैटेगरी से, मतलब वो कट ऑफ से पिछली बार वाले से, तो लड्डू उड़ गया, सब बट गए। मैंने मिठाई बांट दिया? हाँ, मिठाई बांट दी, उस पर सोशल मीडिया पे डाल दिया अपना नाम से डॉक्टर हैं, लेकिन अब सब बेकार हो गया। कैसे फिर घर वालों को दोबारा बताया कि नहीं बने डॉक्टर? अभी ये तो तभी देख ही रहे होंगे, लेकिन क्या रिस्पॉन्स रहता है? अब क्या रिस्पॉन्स ही है, अब क्या बताएं आप। अगला अटेम्प्ट क्या आप दे पाएंगे? आपका आखिरी? यही शायद यही लास्ट, तो क्या करना पड़ेगा? जो कॉलेज मिला है उसी से संतोष करना पड़ेगा? जो मिलेगा वही ले लेंगे। क्या कहीं नाराज़गी है सरकार से लेकर, या फिर जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं जिस तरीके से, क्या चाह रहे हैं आप लोग कि अब क्या हो? रीन्यूट हो जाता है। उसके नीचे का कोई कुछ नहीं है? जो बताया जा रहा है कि 1567 लोग हैं उनका ग्रेस मार्क वो हटा ही नहीं, तब भी ज़्यादा 1,000 बच्चों का आएगा, क्योंकि उतना रैंक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। जितना कम से कम मेरा 6,000 रैंक आता, 3,000 रैंक का डिफरेंस है, और जो ऑल इंडिया रैंक है वो तो बहुत ज़्यादा आएगा। लोगों के घर में परेशानी है, कई चैलेंजेस लेकर पढ़ाया गया, किसी के पिताजी किसान हैं, किसी के टीचर हैं। इस तरीके की परिस्थिति के बाद भी जो ये हाल है, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। कोशिश करेंगे बात करने के जो यहाँ के डायरेक्टर हैं या टीचर हैं, जो लोग यहाँ पे करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनील है। ये बताइए, सुनील एकेडमी मेरी कोचिंग है। मेरे साथ फैकल्टी मिस्टर अरुण तोमर जी। ये बताइए कि स्टूडेंट्स से आप लोगों की बात होती है, किस तरीके का उनके अंदर रिस्पांस है, या क्या उनका इस वक्त माइंडसेट है? आप लोग क्या देख रहे हैं और कैसे उनको मोटिवेट? सही बात तो ये है कि इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, निराशा भरा माहौल है कि हम बच्चों को जवाब देने में कई बार हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। अब ये सोचिए कि पिछली बार जो था वो 611 नंबर अगर आ जाएँ तो MBBS मिल जाता था। 600 के ऊपर वाले जो नंबर थे बड़े होपफुल रहते थे। तो अब जैसे कुछ बच्चे हैं 640 आपने देखा, 645, 660, 655। अब ये बच्चों को हम क्या जवाब दें? हम उनसे कहते हैं कि भैया यार देखो यार क्या हो सकता है, पिछली बार कट ऑफ 611 था, हम बहुत ज़्यादा इस बार कट ऑफ हमारा होता तो 615, 620 तक होता, तो बच्चों में होप बनी रहती, होपफुल बन रहते। अब उनसे कहते हैं कि तुम तैयारी करो। अब 650, 55, 58 के ऊपर कट ऑफ जाएगा तो बच्चा, आप सोचिए 720 टोटल है, 655 कट ऑफ जा रहा है MBBS के लिए, तो बच्चा आप क्या करें? इतना निराशा भरा माहौल है कि कई बच्चे तो एंग्जाइटी में, अभी तो कुछ बच्चे ही आ पाए। मेरे पास दिन में कम से कम 4 से 5 बच्चे ऐसे आते हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें नींद नहीं आ रही, हम डिप्रेशन में हैं। कुछ बच्चे तो घर से बताकर निकल लिए हैं कि हम जा रहे हैं कोई यहाँ पर, और यहाँ घूम रहे इधर उधर। नंबर कैसे हैं? 645, 646। 2 दिन पहले एक 630 वाला बच्चा आया था जिसको लग रहा था उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बताइए वो डिप्रेशन में। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि मैंने देखा कि मोस्टली जो यहाँ पे आए हैं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल तबके से नहीं आते हैं। मोस्टली सबके पिताजी किसान हैं, आप लोग भी बात करते होंगे। उनके पेरेंट्स से क्या बातचीत हो रही है और बच्चों से किस तरीके की बातचीत करके उनको आप मोटिवेट? यहाँ पे तो ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो मिठाइयाँ बांट चुके थे, उनके गांव का पहला डॉक्टर था, उनके गांव में कोई डॉक्टर ही नहीं बना, पहला डॉक्टर था, पूरे गांव में खुशी थी। लेकिन
अब उसी मार्क्स पे हाँ कंपेयर करके कि 645 पे तो सिलेक्शन नहीं, आदमी कॉलेज की बात कर रहा था, बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, 645 पे सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। जो मिठाई बांट चुका था उनके पिताजी परेशान है, रो रहे हैं, और वो पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। लास्ट ईयर पढ़ाने का 5th ड्रॉप ईयर बच्चे का था, 5वां साल तैयारी कर रहा था, तो बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट है सर, इतना फ्रस्ट्रेट है कि उसको देख के हम लोग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब सर 1-2 बजे हम लोग को खुद नींद आ रही कि मतलब बच्चा इतना परेशान है कि आप एक्सट्रीम, मतलब आप ये सोचिए कि एकदम। मैं ये कह सकता हूँ कि इस निराशा भरे माहौल पर जब सब लोगों ने ये मान लिया है कि शायद रीनीट ना हो, पॉलिटिकल इशूज़ में चल रहा है कि रीनीट नहीं होगा, कुछ डिप्टी सीएम और सीएम के ऑफिस से ये आ गया कि रीनीट नहीं होगा, मैं तो कम से कम आज तक को ये धन्यवाद करता हूँ कि आज इस निराशा भरे माहौल में भी आप इस मुहिम पे लगे हुए हैं। आज तक अभी भी इस मुहिम पर लगी हुई है कि नई बच्चों के थॉट लिए जा सके। और अगर एक बात भी माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाए या हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुँच जाए, या फिर ये पता हो जाए कि बच्चे के ऊपर क्या गुजर रहे, मेंटल टेंशन कितना है, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी मुहिम है। और वन मोर थिंग कि ऐसा नहीं है कि रीनीट हम कोई पहली बार मांग रहे हैं। 2015 में इसके ऐसा ही हुआ था, कुछ 40 से 50 लोगों ने याचिकाएं डाली, 40-50 स्टूडेंट का इशू था, उन 40 स्टूडेंट के लिए भी उन लोगों ने रीनीट करा दिया था। अभी तो पूरा देश में है, तो कहीं ना कहीं आशावादी हैं आप लोग कि जो है वो होगा री एग्जाम जो है उसकी। मुझे लगता है कि आज तक और बाकी लोगों की टीम और मीडिया हाउसेज और प्रधानमंत्री चाहें, सब लोग चाहें तो बच्चों के लिए अच्छा इश्यूज को पहुंचाना हमारा काम है। और ये फिलहाल स्थिति ग्राउंड पे है कि जो बच्चे जो री नीट की मांग रख रहे हैं उनका आखिर माइंडसेट क्या है, परेशान है, कईयों के घर से इतना सपोर्ट नहीं है जितना होना चाहिए था, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ऐसे कई तरीके की इश्यूज हैं जिससे ये स्टूडेंट्स जो है वो जूझ रहे हैं। अब सबकी नज़र सरकार पर है या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर है, जो ये तय करेगी कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा।